सबाई होए मूर्ख को ज्ञानी मिले तो पट्ट लड़ाई होए। मैं विचार ये करने लगा हृदय में विचार किया कि महात्मा परशुराम जी का आगमन हुआ, सभा में घोषणा हो गई, तो मैं एक तर्क पर पहुंचा। तर्क क्या कि जो ये संसार है, ये संसार समस्या और समाधान के मध्य में चल रहा है। अगर इस संसार में समस्या है तो ऐसा नहीं कि समस्या है तो समस्या बनी रहे, उसका समाधान भी है। और ऐसा नहीं कि समाधान हो जाए फिर समस्या ना हो। तो समस्या है तो समाधान है, और समाधान है तो फिर समस्या है। लेकिन पहले कौन है? इसी सुंदर प्रस्तुति में देखिए, तर्क लक्ष्मण जी दे रहे हैं, परशुराम जी तक पहुंचा रहे हैं समस्या और समाधान। इसी में पुनः हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम के संचालक, जिनका यूट्यूब चैनल लगा है ग्राम करही से, शिवपाल जी की ओर से 100 मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। यहां पर एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि धनुष नहीं टूट रहा था, यह समस्या थी। राजा जनक की समस्या थी कि धनुष का खंडन नहीं हो रहा था। यहां तक कि राजा जनक के द्वारा घोषणा कर दी गई कि अब जन क्यों माखे भटमानी और वीर विहीन मही में जानी। वीरों का अपमान कर दिया गया। वीरों का अपमान ही नहीं, यहां बैठे समस्त राजाओं का भी अपमान कर दिया कि तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ और लिखा ना विधि वैदेही विवाह। जब ये समस्या थी तो मैंने सोचा कि राजा जनक की जो ये समस्या है, धनुष नहीं टूट रहा, तो उठ करके हम बोले। हम साधारण नहीं बोले, लखन सकोप वचन जब बोले तो डगमगान मही दिग्गज डोले, धरती कांपने लगी। हमने सोचा शायद हमारे बोलने से राजा जनक की समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन हुआ क्या? हमारे बोलने से राजा जनक की समस्या का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे भैया ने क्या किया कि सैन ही रघुपत लखन निवारे और प्रेम सहित निकट बैठा रही। प्रेम से अपने पास बिठा लिया। तो वहां पर हमें एक शिक्षा मिली क्या कि अगर कोई भी समस्या है तो समस्या का समाधान कभी क्रोध के द्वारा नहीं हो सकता। समस्या का समाधान कभी क्रोध के द्वारा नहीं होता। अगर समस्या का समाधान होता है तो सिर्फ प्रेम के द्वारा। संतों का आशीर्वाद मिला, किसी संत ने आशीर्वाद दिया, आज्ञा दी, और राजा जनक की जो समस्या थी उसका समाधान हो गया, यानी कि धनुष का खंडन हो गया। अब धनुष का खंडन हुआ, राजा जनक की समस्या का समाधान हुआ कि अब एक समस्या और पैदा हो गई। क्यों? यहां जो राजा थे, जो धनुष को नहीं तोड़ पाए थे, वो कह रहे हैं कि ले छुड़ाए सी का को धर बांधो नृप बालक दो, जो विदे कछु करे सहाय तो जीतो समर सहे दो। भाई, दोनों भाइयों को बांध ले। अगर इसमें राजा जनक कोई सहायता करे तो उनको भी युद्ध में जीत ले। ये समस्या पैदा हो गई। जब ये एक समस्या का समाधान हुआ था, दूसरी समस्या पैदा हो गई, तो समाधान के रूप में महाराज जी का आगमन हो गया। पंडित जी आ गए। जो राजा ऐसा कह रहे थे कि इनको बांध ले, बांध लो, राजा से युद्ध कर लो, राजा जनक बोले सीता को छुड़ा लो, तो राजा क्या कर रहे हैं, स्थिति क्या हुई? वही राजा पितु समेत कह के निजनामा और करन लगे सब दंड इनके चरणों में पड़ने को हो गए। तो मैंने विचार किया कि जिसके द्वारा पुण्य किया जाए और उसी के द्वारा अगर पाप होने लगे
जिसके द्वारा पुण्य किया जाए और उसके द्वारा अगर पाप होने लगे, समस्या का समाधान इन्हीं के द्वारा हुआ। अब ये स्वयं समस्या बने घूम रहे हैं। चला जाए थोड़ा सा पंडित जी से मिला जाए, और जब तक कहते हैं कि सामने सामने आपस में बात नहीं होगी तब तक कोई बात नहीं बनेगी। नहीं नहीं नहीं, जाने पर जाना चाहिए। चलिए और पंडित जी ठीक है साहब? बड़ा क्रोध है। हाँ, क्रोध के मूल में धनुष, धनुष टूट गया है ना? धनुष टूट गया। टूट गया तो टूट गया बहुत भाई, जो हो गया सो हो गया। अब क्या करोगे तुम की क्या करेंगे हम? बस जो होना था वो तो हो गया। बाचाल कहीं का है महाराज, अगर आप धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हैं तो सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में मेरा पुनः प्रणाम स्वीकार हो। कुल समेत स्वर्ग में जाओ। अगर क्रोध धनुष के टूटने पर है तो महाराज हम आपको बतला दे, बहुधनु ही तोरी लड़काई। जब हमारी बाल्यावस्था थी तब महाराज हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, पांच भी नहीं, कितनी कितनी बहु धनु ही, बहुत सी धनु ही तोड़ डाली बालकपन में, बाल्यावस्था में। लेकिन कबहू ना असृष कीन गोसाई, जब बचपन में बहुत सारी तोड़ी तब तो महाराज आपके दर्शन नहीं हुए। जब बहुत तोड़ी तब दर्शन नहीं। और महाराज अब एक टूट गया तो दर्शन के साथ साथ इतना लंबा चौड़ा प्रदर्शन। अरे राम, यही धन पर ममता की हेतु जानना चाहते इस धनुष पर ममता कौन सी है, क्या कारण है, क्या हेतु है, धनुष किसने तोड़ा? तो मेरी जानकारी तो ये है महाराज, मुनि जी सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठे और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में पाला जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और गन्ने में गांठें होती हैं इसलिए कोल्हू में पेला जाता है। हमारे भैया ने मीठे वचन कहे तो महाराज आपको क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोर हमें ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहन निचोड़ा है। महाराज जो करना हो सो करे, आपसे धनुष हमी ने तोड़ा है महाराज। यह धन पर ममता के हेतु अल्प विराम। सुमित्रानंदन राजकुमार लक्ष्मण, प्रथम बात तो ये है, बात कर रहे हो, जहां बड़े व्यक्ति बात करते हो तो वहां छोटे को बोलना नहीं चाहिए। बात सत्य है कि नहीं? जहां दो बड़े व्यक्ति बात कर रहे हो तो वहां छोटे के बोलने की आवश्यकता, और जैसे किसी से कुछ पूछा ना जाए तो भी नहीं बोलना चाहिए। तो हमारी वार्ता इनके भैया राम से हो रही थी तो इन्हें बोलने की क्या आवश्यकता थी? किसने इनको पीले चावल दिए कि तुम हमारे बीच में बोलो? और हमने इनसे कुछ पूछा भी नहीं। बिना पूछे अगर किसी के बीच में कोई बोलता है तो उसे क्या समझा जाता है? अब आप लोग स्वयं समझदार हो। तो राजकुमार ये बोलने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं थी। हमने तुमसे कोई वार्ता नहीं की, तुम्हारा नाम नहीं लिया, हमने ये भी नहीं कहा कि लक्ष्मण ये बताओ, ना हमने तुमसे कुछ जानना चाहा। हमने तो राजा जनक से पूछा था कि जनक धनुष के ही तोड़ा, धनुष किसने तोड़ा है? तो तुम्हारे भैया बोल पड़े, नाथ सुमदन भंजन यारा हो ये कविदास तुम्हारा आयुष का कही किन मोही क्या आज्ञा है? तो सुन रसाए बोले, मुन को ही हमें क्रोध आ गया, क्या आज्ञा मांगने की आवश्यकता नहीं है, आज्ञा पालन करना चाहिए। अगर तुम जानते हो तो बता देते कि धनुष तोड़ने वाला मैं हूं, धनुष तोड़ने वाला ये है, धनुष तोड़ने वाला वो है,
तो हमें क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जब बताया नहीं जा रहा है और ये आ गए सुन मन बचन लखन नमस्काने और बोले परस तारई, ये बताओ किसी का अपमान करना चाहिए? अगर कोई सम्मानित व्यक्ति हो और पहले उसका सम्मान कर दो, उसके बाद क्या अपमान करना चाहिए? विश्वामित्र मिले पुनियाई पद सरोज मेले दो भाई, इन दोनों भाइयों ने हमारा सम्मान किया। यहाँ के राजागण हमारा सम्मान कर रहे हैं, राजा जनक हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो ये किस वेद पुराण में लिखा है कि एक ब्राह्मण का, एक संत का, एक महात्मा का अपमान करना चाहिए? कहां लिखा है? सिद्धांत तुम सभी जानते हो, हमें बता रहे हो सिद्धांत, ये कहां लिखा है कि एक ब्राह्मण का, एक संत का, एक महात्मा का अपमान करना चाहिए और जिससे कुछ पूछा ना जाए उससे बोलना चाहिए? दो पुरुषों की वार्ता में तीसरे व्यक्ति को बोलना चाहिए। ये कहां के सिद्धांत लगा रहे हो? बड़े आए चले न पावे अटरिया में डाल चढ़ाओ। भाई हमने जब पूछा नहीं तो बताने की क्या आवश्यकता है? एक बात इन्होंने कहा कि समस्या और समाधान, एक तर्क रखा। आइए अब लक्ष्मण के तर्क पर हम विचार करते हैं। लक्ष्मण के द्वारा तर्क निकल करके आया कि ये संसार समस्या और समाधान के बीच में है। ये बात सत्य है, ये संसार समस्या और समाधान के बीच में है, लेकिन संसार की समस्या संसार नहीं है। सभी विद्वान श्रोता बैठे हैं यहां पर, भले ही कम संख्या में लोग हैं, लेकिन जितने लोग हैं सब सुबुद्ध हैं। श्रोता प्रबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं। श्रोता सुमति सुशील सुच कथा रसिक हरिदास, जो नृत्य के प्रेमी थे वो चले गए। अब इस समय वही हैं जो भगवत प्रेमी हैं, जो सर्व कल्याणकामी पुरुष हैं, जो अपना कल्याण चाहते हैं, जिनके द्वारा भगवत चिंतन होता है, भगवत आराधन होता है, और जो भक्त हैं, प्रेमी हैं भगवान के, वही इस समय विराजमान है। तो अब इसको समझना है, ये संवाद बड़ा गूढ़ है, और जहां श्रेष्ठ श्रोता होते हैं तो आरत अधिकारी जहां पावे तो गूढ़ हो तत्व न साधु दुरावन। हम थोड़े समय में भी ये सब करके जा सकते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप तक कुछ पहुंचावें। अब बताइए, लक्ष्मण ने कहा कि संसार समस्या और समाधान के बीच में है, और हमारा तर्क है लक्ष्मण कि समस्या संसार नहीं है, ये जीव स्वयं समस्या उत्पन्न करता है। हमारी समस्या समस्या नहीं है, समस्या हम स्वयं उत्पन्न करते हैं। जितनी भी समस्याएं हैं हमने पैदा किए। ये जितने भी संसार के नाते हैं, जितने भी मोह के बंधन हैं, और जितने भी कामनाएं हैं, यही हमारी समस्या का कारण है। समस्या का कारण कामना है। अगर कामना न हो तो कोई समस्या। तुम्हारे घर में भी समस्या थी, तुम्हारे पिता के जीवन में समस्या आई, बताओ थी कि नहीं समस्या इनके पिता के? पुत्र नहीं हो रहे थे, सब ऐसे साफ था, कुछ नहीं था, समस्या थी, पुत्र नहीं हो रहे थे, लेकिन ऋषियों की कृपा हो गई, समाधान हो गया, पुत्र प्राप्त हो गए। फिर समस्या आई, राक्षसों ने यज्ञ विध्वंस करना प्रारंभ किया, तो जो समस्या के समाधान बने, उसी समाधान के द्वारा उस समस्या का पुनः समाधान हो गया। आज फिर समस्या आई, फिर समाधान हुआ, लेकिन अब समस्या के रूप में तुम खड़े हो। समस्या हम नहीं है बेटा, ज्यादा लंबा हो रहा है। ना हम लंबा करेंगे तुम्हें, हम ना हम समस्या है, ना हमारी समस्या है। समस्या तुम हो और तुम्हारी समस्या है। चलो ठीक है, हमारी कोई समस्या नहीं। अच्छा चलिए ये महाराज। बताओ, एक क्षण केवल एक बात,
एक बात और कहूंगा, इसके बाद तुम्हारे लिए पूरा समय है। अच्छा ये बताओ, समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति क्या ताल ठोकता है? समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति ताल नहीं ठोकता है। समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति ललकारता नहीं है। समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति क्रोध नहीं करता है। समस्या में घिरा हुआ व्यक्ति हाथ जोड़ता है। और परशुराम किसके हाथ जोड़ रहे हैं? परशुराम के स्वयं सब हाथ जोड़ रहे हैं। इसलिए हम समस्या में नहीं है। एक बात लक्ष्मण ने कहा था कि संसार में कोई भी समस्या क्रोध के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। राजकुमार, क्रोध भी आवश्यक है। जब अपने ऊपर कोई वार करे, अपने ऊपर कोई चोट करे, तो क्रोध करना भी आवश्यक होता है। क्या भगवान शंकर ने क्रोध नहीं किया? किया कि नहीं किया? जिस समय कामदेव ने 5 बाण मारे, 5 बाण मारे, तो नयन उघार सकल दिस देखी और भयउ ईस मन क्षोभ विसेखी। क्षोभ माने दुख मिश्रित क्रोध हुआ। फिर सौरभ पल्लव मदन बिलोका और भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तो समय समय आने पर भगवान शंकर भी क्रोध करते हैं। अगर अपना कोई कार्य बिगाड़े, सामाजिक वस्तु को नष्ट करे, तो वहां पर क्रोध भी करना चाहिए। चलिए महाराज, बहुत लंबा हो रहा है। अब राजकुमार, तुमने कहा मैंने बाल्यकाल में बहुत सी दुनिया तोड़ी, बहुत धनुही तोड़ी लड़काई, कबो न श्रेष्ठ गुसाई। बहुत सी दुनिया तोड़ी, तब आपके द्वारा क्रोध नहीं किया गया। ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो राजकुमार, ऐसा क्रोध इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आज तक ऐसा धनुष नहीं टूटा। असरिस ऐसा नहीं किया गया। तो ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि ऐसा धनुष नहीं टूटा है। और जब ऐसा धनुष नहीं टूटा तो ऐसा क्रोध नहीं किया गया। राजकुमार ने कहा, यही धन पर ममता के हेतु ममता त्याज्य है, लेकिन सभी ममता त्याज्य नहीं है। जो ममता वासना युक्त है, जो संसार के बंधन में डालने वाली है, ऐसी ममता त्याज्य है। लेकिन अगर ममता तोड़ो नहीं, जननी जनक बंधु शुद्धारा तन धन भवन सुरत परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। ये 10 तागे हैं, सभी तागों को बट करके डोरी बना करके भगवान से जोड़ दे, वो ममता अच्छी होती है। स्वयं सुमेर पर्वत के ऊपर है नील पर्वत, और नील पर्वत में विराजमान है कौन? काकभुसुंडी जी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, यही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। तो जहां पर भक्ति है, भगवान का चिंतन है, वहां स्वार्थ नहीं होता, वो परमार्थ बन जाता है। सखा परम परमार्थ हेहु मनकम वचन राम पद नेहु। तो जहां भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो वो ममता नहीं, श्रद्धा बन जाती है। इसलिए राजकुमार, अजगो के प्रति में ममता नहीं है, रस रस सूख सरिसर पानी। और ममता त्याग करें जब ज्ञानी, जो ज्ञानी होते हैं ममता का त्याग कर देते हैं। तो जो संसारिक वासना में फंसाने वाली ममता है, ऐसी ममता का ज्ञानी लोग त्याग कर देते हैं। हमारे जीवन में ममता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं और बता रहा हूं बेटा कि रेड बालक काल बस तुम देख नहीं रहे हो, ये वही परशा है, ये वही परशु है जिसके द्वारा मैंने सहस्त्राबाहु का विनाश किया है, जिसके द्वारा मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित किया है। ये वही परशु है। जास पुरुष सागर कर धारा और बूढ़े नग अपहृत बहु 12। और वही वर्षा हमारे हाथ में। तुम समझ नहीं रहे हो कि हम कहां बयाना ले रहे हैं। चलिए, रे न बालक कालवश बोलत तो शबहार और धनवी साम त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार। शिवपाल जी, सागर में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं। सागर में सब मोती नहीं, कुछ घोंगे भी होते हैं। और पंडितों में सब पंडित